अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर में चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक है यील्ड के बारे में। यील्ड क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और ये कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी बाज़ दफ़ा इसमें से पूछते हैं। सबसे पहले यील्ड, उर्दू में यील्ड का मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्शन। तो लफ्ज़ से हमें आइडिया हो जाएगा कि यील्ड में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड यील्ड। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार ऑब्टेन जो हासिल होती है कब, इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास यील्ड की 3 बेसिक टाइप्स हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। पहली है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड का दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड यील्ड या फिर इसका नाम है कैलकुलेटेड यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड या इसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कह सकते हैं। और फिर हम इसे डिफाइन अगर हम देखें, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मतलब हम सिर्फ कागजी कार्रवाई के थ्रू इसे हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उससे हम क्या करते हैं, कुछ मिकदार रिएक्टेंट्स की लिखते हैं, प्रोडक्ट्स की। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो है हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्चुअल यील्ड। याद रखें, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड की निस्बत ज़्यादा होती है। उसकी क्या रीज़न है, आगे हमने क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, उस पर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स के अमाउंट को यूज़ करते हुए, उस यील्ड को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। इसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब एक्चुअल का मतलब हकीकी, एक्सपेरिमेंटल मीन तजर्बा करके। अब इससे हमें नाम से पता चल जाएगा कि हम एक्सपेरिमेंट कुछ करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट प्रॉपर हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड with a given amount of reactant in an actual experiment is called actual yield। मतलब एक रिएक्शन आपने करना है, उसके लिए आपके पास रिएक्टेंट्स गिवन है, उन रिएक्टेंट को इस्तेमाल करके आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद फिर जो आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आई उसको कैलकुलेट किया। तो उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो हमारे पास यील्ड आई है, उस यील्ड को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हम क्या कहेंगे, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जिसको हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कैलकुलेट किया है, वो एक्चुअल यील्ड कहलाती है। इट इज़ ऑलवेज लेसर दैन थ्योरेटिकल यील्ड। ये ऊपर जो बात लिखी थी उसी की ऑपोजिट हमने लिख दी कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल की निस्बत कम होती है। थर्ड है हमारे पास परसेंटेज यील्ड। तीसरी हमारे पास टाइप है परसेंटेज यील्ड। इसी को एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, ये एमसीक्यू में भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं। परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड की थ्योरेटिकल यील्ड से रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड। मल्टीप्लाई 100 से क्यों किया, क्योंकि हम परसेंट ले रहे हैं, तो परसेंट के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें, एक ही लाइन जो है वो दो डिफरेंट वे से पढ़ी थी। क्वेश्चन आता होता है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या यूँ भी आ सकता है वाई थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एक्चुअल यील्ड को कम कर देते हैं, किसकी निस्बत, थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत। तो इसमें हमने 5-6 रीज़न लिखी हैं, ये आपने लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेन रीजंस क्या हैं, फॉलोइंग रीजंस हैं हमारे पास। पहली रीज़न क्या है, इन एक्सपीरियंस वर्कर वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इन एक्सपीरियंस ना तजर्बाकार वर्कर जो है वो क्या कर सकता है जी,
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उनको वेस्ट कर सकता है। मतलब वो ड्यूरिंग रिएक्शन कुछ कलेक्शन कर रहा है लेकिन उसका काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कलेक्शन के दौरान क्या कर सकता है, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को वेस्ट कर सकता है, उससे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो सकते हैं। दूसरा है बाय प्रोडक्ट में बी फॉर्म ड्यू टू साइड रिएक्शन। देखें, जब हम थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं ना, उस वक्त हम बाय प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या होता है कि हमने तो रिएक्शन समझा कि मेन प्रोडक्ट हमारा यही बनना चाहिए कोई भी। फॉर एग्जांपल चलें एक इक्वेशन ऐसे थ्योरेटिकल लिख देते हैं, हम कहते हैं ए से हमारे पास जो है वो चीज़ बी बनती है। अब हमारे माइंड में सिर्फ यही है कि बी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है और मेन हमारा टारगेट प्रोडक्ट भी ये है, लेकिन हो सकता है कि साइड प्रोडक्ट जो है वो सी बन जाए और बाद सिचुएशन में ये क्या हो, गैसियस फॉर्म में हो। गैसियस फॉर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ से एस्केप हो जाएगा। तो मेन तो प्रोडक्ट ये है हमारे पास, लेकिन बाय प्रोडक्ट ये बन रहा है साइड रिएक्शन की वजह से। तो हम तो सिर्फ बी को कंसीडर कर रहे हैं, सी के वेट को, वज़न को, मैस को तो हम कंसीडर ही नहीं करें। बनता तो सी भी ए से ही है ना, लेकिन हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे क्योंकि हम थ्योरेटिकल अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सी को कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन जब परफॉर्म करते हैं तो पता चलता है कि सी जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, एक सी भी बन रहा है जो मे बी गैसियस फॉर्म में हो, तो वो वहाँ से स्केप हो जाए। तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की मिकदार कम होती है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो कि किस वजह से बनते हैं, साइड रिएक्शंस की वजह से। जब हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम बाय प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है रिएक्शंस माइट बी रिवर्सिबल। अब हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को ही कंसीडर कर रहे होते हैं जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उस वक्त हम रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो हमें पता है प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स। तो जितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए थे उतने प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिवर्स होकर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन अमाउंट क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है मैम द रिएक्टेंट्स माइट इम्प्योर। हाँ जी, अब हम कहते हैं कि ए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100% प्योर है, हम कंसीडर यही करते हैं। लेकिन माइट भी ये 95% प्योर हो, 5% जो है इसमें इम्प्योरिटीज़ हों। लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तब तो हमने इसे 100% कंसीडर किया था। तो इस वजह से रिएक्टेंट्स बाज़ दफ़ा क्या होते हैं, इम्प्योर भी होते हैं इस वजह से भी। पांचवा पॉइंट है मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, डिस्टिलेशन वगैरह एट्सेट्रा। हाँ जी, प्रोडक्ट भी बन गया, सारा कुछ ओके है, लेकिन जब हम उसकी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं या सेपरेशन कर रहे हैं या उसकी क्रिस्टलाइजेशन या उसको वॉश कर रहे हैं या ड्राई कर रहे हैं या डिस्टिलेशन, तो इन सब मैकेनिकल प्रोसेस के दौरान क्या हो सकता है, प्रोडक्ट लॉस हो सकता है, प्रोडक्ट गिर सकता है, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये भी रीज़न हैं। 6 रीज़न है हमारे पास नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर। जो काम कर रहा है बंदा वो नेग्लिजेंस करता है। ठीक है, काम में वो चाहे एक्सपर्ट हो लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, नेग्लिजेंस की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की मिकदार कम होगी। मतलब वो काम पे तवज्जो ही नहीं करेगा, फोकस ही नहीं करेगा। ठीक है, वो काम कर रहा है लेकिन इतने फोकस से नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी। वो किसी वजह से लॉस कर देगा। जिस वक्त रिएक्शन को रोकना चाहिए था या प्रोडक्ट लेने चाहिए थे वो उस वक्त नहीं लिए, उसने पहले ले लिए या बाद में ले लिए। ठीक है, तो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से बाज़ दफ़ा रीडिंग जो होती है उसको लेते हुए, फॉर एग्जांपल रीडिंग जो है वो आँख के लेवल के हिसाब से हमने लेनी होती है। तो हो सकता है कि वो ऊपर से या नीचे से देख के उस ब्यूरेट या फनल को जो है उसकी रीडिंग ले। फॉर एग्जांपल रीडिंग इस एंगल पे आके लेनी चाहिए थी, ठीक है, तो उसे सही नज़र आता है, लेकिन या उसने नीचे या थोड़ा सा ऊपर करके रीडिंग ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, रीडिंग ही उसने सही नहीं ली, तो उससे फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट भी वो सही नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है जी, और भी काफ़ी सारी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये चंद एक जो हैं वो हमने लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।